हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल नंबर लिखे हैं और इन फ्रैक्शनल नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और आगे लिखा भी है कि करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था वो नंबर कैसे थे, पहले से ही डेसिमल फॉर्म में थे। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो करना क्या होगा कि पहले इन फ्रैक्शन फॉर्म को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद से हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे 13/11 है, इसको मुझे क्या लेके आना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल में मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि डेसिमल के बाद इसमें 6 डिजिट आ जाए। ठीक है, ये 6 डिजिट क्यों बोल रहा हूँ, 6 डिजिट इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, यानी जो स्क्वायर रूट निकालना है उसमें डेसिमल के बाद करेक्ट कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट। और करेक्ट 2 डिजिट आने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट तक निकालेंगे, 3 डिजिट तक स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जिससे राउंड ऑफ करने के बाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा आएगा। और अगर 3 डिजिट तक हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए, 3 पेयर्स होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। ठीक है, और हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ जाए, 6 डिजिट। तो देखो 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 2 आया, एक 0 लिखा और 0 का यहाँ पे लग गया डेसिमल। फिर से 11 1 जा 11, कितना बचा अभी 9। अब 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल लग गया है, तो डेसिमल लगने के बाद एक 0 हम नोट कर सकते हैं। तो 11 8 जा 88। ठीक है, फिर से क्या बचा 2, फिर 0, 11 1 जा 11, फिर क्या बचा 9। तो देखा जाए देखो रिमाइंडर 2 9 2 9 यही चलता जाएगा। तो फिर 90, 11 8 जा 88। ठीक है, माइनस करेंगे 2, 20 हो गया, 11 1 जा 11, माइनस के 9, और फिर 11 8 जा 88। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 6 डिजिट तक देखा जाए ये नंबर क्या है, 1.181818। तो हमें इस 1.181818 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो डेसिमल नंबर हमारा क्या निकल के आया, 1.181818। सबसे पहले तो सभी का पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने तो हम सीख चुके हैं अब। ठीक है, डेसिमल से बाद वाला पार्ट, इन 1 8 का एक पेयर, ये नेक्स्ट 1 8 और ये नेक्स्ट 1 8, तो 3 पेयर बन चुके। ठीक है, और ये जो 1 है ये अकेला रहेगा। अब देखो पहले पेयर में क्या है, सिर्फ सिंगल डिजिट है 1। तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो या तो 1 हो या 1 से कम, तो भाई 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1 तो जा ही सकता है। तो 1 1 जा 1, डिजिट क्या लिया हमने, 1 लिया, तो यहाँ पे आ गया 1। 1 + 1 बाहर की तरफ क्या होता है, ऐड होता है, तो 2 हो जाएगा। और अंदर की तरफ 1 - 1 करेंगे 0। 0 के बाद नेक्स्ट पेयर क्या आता है, 18। लेकिन ध्यान रखो ये जो 18 है ये कौन सा पेयर है, डेसिमल के बाद वाला। इसका मतलब यहाँ पे 1 के बाद लगा देंगे डेसिमल। तो अब जो भी मैं डिजिट्स लेने वाला हूँ इधर, वो सब डिजिट्स कहाँ पे आएगी, डेसिमल के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 18 है, और हमें क्या लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे ऐसा डिजिट लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो मुझे नीचे भी 1 लेना पड़ेगा। और 21 1 जा तो क्या हो जाएगा, 21 ज्यादा हो चुका, तो डिजिट क्या आ सकती है, 0 ही जाएगी, क्योंकि 0 से कम तो कोई डिजिट है ही नहीं। डिजिट हमारी क्या होती है, 0 to 9 जो होता है वो हमारी डिजिट्स कहलाती है। ठीक है, तो देखो 20 × 0 करेंगे 0 बनेगा। ठीक है, डिजिट क्योंकि हमने 0 ली तो यहाँ पे लिख दिया 0। इधर की तरफ ऐड करेंगे बाहर की तरफ तो 20 बनेगा। 18 में से 0 0 माइनस करेंगे तो भाई 18 ही बचेगा। और नेक्स्ट पेयर क्या आ चुका हमारा, फिर से 18। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 1818 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, ये क्या है, 1800 के आसपास है। ठीक है, और ये जो नंबर है, जब यहाँ पे मैं एक डिजिट लूंगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा, और 3 डिजिट में ये मान सकते हैं 200 बनेगा। तो 1800 200 से कितने टाइम्स जा सकता है, लगभग 9 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो कहीं ना कहीं 9 या 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2099 लेके चलता हूँ तो 9 9 जा 81, 9 2 0 8, 9 2 18, तो ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 9 पे ज्यादा, तो ये भाई 8 पे तो चला ही जाएगा। तो डिजिट यहाँ पे 8 लिया तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, यहाँ पे 0, 8 × 0 0, और जो कैरी था 6 6 आ गया, एंड 8 2 जा 16।
यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही कि बाहर की तरफ क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे। तो 8 + 8 16, ये 1 ये 2, तो 216 हो चुका। अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 1 था, कैरी लेंगे इधर, तो 11 - 6 क्या हो जाएगा 5, यहाँ 8 था उसने कैरी दिया था, तो 7 - 6 क्या लेंगे 1, और ये 1 - 1 0, तो 0 लिखना हो या मतलब लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो 154 बचा। नेक्स्ट फिर से क्या आता है 18। अब फिर से यहाँ पे वही कुछ कहना है ऐसा कि एक ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम रहे। तो अब ऐसा क्या डिजिट यहाँ पे ले, तो देखो थोड़ा सा अप्रोक्स हम देखते हैं क्या आ सकता है। ये 15,000 के अप्रोक्स है। ठीक है, और ये जब यहाँ पे एक डिजिट लूंगा तो 4 डिजिट का नंबर, और यहाँ पे 2 तो 2000 के अप्रोक्स बन रहा है। तो 15,000 2000 से कितने टाइम्स आ सकता है, 7 या 8 टाइम्स आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो ये 160 भी तो कुछ आएगा, तो 7 इसलिए मैं 8 नहीं लेके चल रहा, 7 लेके चल रहा हूँ। और 8 से तो देखो वैसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2000 का 8 टाइम्स करता हूँ तो 16,000, जो कि ज्यादा है। तो एक बार 7 पे चेक कर लेते हैं, और अगर 7 से भी नहीं आ पाया तो भाई 6 से तो आ ही जाएगा। 7 7 जा 49, कैरी 4 चला गया, 7 6 जा 42 + 4 कितना हो जाएगा 46, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 कितना 11, 7 2 जा 14, और एक कैरी का 50। तो देखो 7 से कितने टाइम्स आ रहा है, ये 1 5 1 6 9, तो कम ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिजिट 7 आ सकती है, तो ये आ गया 7। इसका मतलब देखा जाए कि जो 13/11 है, इसका जो स्क्वायर रूट आया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये आया हमारा 1.087। लेकिन हमें आंसर क्या देना था, करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये कितना आएगा 1.0। इस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 तो 0 बन जाएगी, लेकिन 5 से ज्यादा तो इससे जो पहले वाली डिजिट है वो एक इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर फाइनली क्या आएगा 1.09। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है 3 डिजिट निकालने का। देखो अगर मैं पहले से ही 2 डिजिट निकालता तो आंसर आता मेरा 1.08, लेकिन 3 डिजिट निकालने का क्या बेनिफिट है यहाँ पे कि जैसे ही मैं 3 डिजिट निकालूंगा तो मैं 2 डिजिट में फिर राउंड ऑफ करके आंसर दूंगा, तो और ज्यादा अप्रोक्स आंसर आएगा। ठीक है, तो 1.08 से जो अप्रोक्स आंसर है, जो ज्यादा एक्यूरेट है, वो क्या है 1.09। इसलिए हमेशा एक डिजिट आगे का निकालते हैं, उसके राउंड ऑफ करके तब फाइनल आंसर बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 1.09 इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी में जो हमें दे रखा है यहाँ पे नंबर, वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये मिक्स फॉर्म दे रखा है, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई 83 से करेंगे और प्लस करेंगे 77, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 920, और डिवाइडेड में क्या रहेगा 11। ठीक है, तो मिक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं कि जो डेनोमीटर है, डेनोमीटर का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो इन दोनों को तो कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें प्लस कर देंगे क्या 7, यानी कि 83 मल्टीप्लाई बाय +7। तो देखो जब इसको कैलकुलेट करोगे, अब मल्टीप्लाई और एडिशन तो कर सकते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आएगा भाई 3 8 3 11, ठीक है 913 + 7, तो कितना बनेगा 920। तो न्यूमेटर 920 बन गया, और डेनोमीटर में जो फ्रैक्शन पार्ट का डेनोमीटर है, डेनोमीटर हमारा वही रहेगा। तो ये तो हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, 920 को 11 से करेंगे डिवाइड, लेकिन 920 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब कब तक डिवाइड करते जाना है कि जब तक डेसिमल के बाद हमें 6 डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, जब तक हमें 6 डिजिट ना मिल जाए तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है। तो करेंगे इसको डिवाइड, देखो 11 8 जा 88, ठीक है, माइनस करेंगे तो भाई कितना बनेगा, यहाँ पे 8 4 ये 4 बचेगा, 40 आ गया। 11 3 जा 33, माइनस किया तो ये 7 आ गया। अब इसको मुझे डेसिमल के बाद भी करना है, तो यहाँ पे एक डेसिमल लिखा और डेसिमल का लग गया 0। अब कितने टाइम्स आएगा, 11 6 जा 66, क्या बचा यहाँ पे 4 बचा 40, 11 6 जा फिर से 60, अच्छा यहाँ पे 40 बचा ना, तो 11 से कितने टाइम्स आएगा अभी ये 3 टाइम्स, 11 3 जा 33, क्या बचा 7, फिर 0, 11 6 जा 66, फिर क्या बचा यहाँ पे 4 बचा 40, 11 3 जा 33। अब देखो ये पैटर्न समझ में आ चुका होगा, देखा जाए क्या चल रहा है, या तो रिमाइंडर 7 आ रहा है या 4 आ रहा है, 7 आ रहा है या 4 आ रहा है, इसका मतलब 6 3 6 3। तो ये आगे ऐसे चलता जाएगा, और हमेशा यहाँ पे डिजिट्स जो आती रही हो क्या आएगी 6 3 6 3 बार बार रिपीट होगी। तो इसको मतलब आगे करने की जरूरत भी नहीं है, 6 3 6 3 6 3 बस 6 डिजिट तक ये लिख देना है। तो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में देखा जाए और 6 डिजिट तक देखा जाए तो कितना बन रहा है ये 83.636363। ठीक है, तो हमें इस डेसिमल नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो नंबर यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयरिंग करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखो
पेयरिंग करेंगे, 63 का पेयर बन गया, फिर ये 63 का पेयर, फिर ये 63 का पेयर, और इधर किसका पेयर बन गया डेसिमल से पहले 38, वो 83। अब देखो 83 है तो एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो 83 से कम हो। देखो 9 का स्क्वायर करते हैं 81, और 10 का करेंगे तो 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 का ही जाएगा, तो 9 9 जा 81, क्योंकि डिजिट 9 लिया तो ऊपर 9 आ गया। अब देखो इधर बाहर की तरफ तो ऐड हो जाएगा, 9 + 9 18 हो गया, अंदर की तरफ माइनस करेंगे तो आएगा 2। नेक्स्ट पेयर है 63, लेकिन जो भी पेयर है वो डेसिमल के बाद वाला, तो यहाँ पे 9 के बाद एक डेसिमल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे या तो 263 आए या 263 से कम। अब अगर यहाँ पे हमने 2 लिया तो नीचे भी 2 लेना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम डिजिट लेनी होती है, तो 2 से तो हो जाएगा भाई बहुत ज्यादा, तो कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स, तो 181 का मल्टीप्लाई किया 181 से, डिजिट क्योंकि 1 लिया है तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, ये बन गया 182, इधर माइनस करेंगे 3 - 1 2, कैरी लेंगे तो 16 बना और 16 में से 8 गया 8, तो ये कितना आ गया 82। फिर नेक्स्ट पेयर क्या है 63। अब यहाँ पे देखो फिर से एक ऐसा डिजिट लेके चलना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, या तो 8263 या इससे कम। अब कितना जा सकता है ये, देखो ये अप्रोक्सीमेटली 1800 है, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 8000 है, तो 8000 1800 से कितने टाइम्स जा सकता है, देखो 18 4 जा 72, यानी कि 1800 का 4 टाइम्स करते तो 7200 आएगा, और 1800 का 5 टाइम्स अगर किया तो 9000 आएगा, तो 9000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स आ सकता है, ये 4 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। इसको रफली चाहे करके देख लेना एक बार, ये 4 टाइम्स ही जा रखा होगा, 5 टाइम्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो देखो 4 टाइम्स जब करेंगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, कैरी 1 था तो 9 बन गया, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, कैरी 3 था 7 बन चुका, ठीक है। और डिजिट क्या आया 4, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 4। फिर क्या करेंगे, बाहर की तरफ फिर से वही काम करेंगे कि बाहर की तरफ तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 8 2 8 हो चुका, अंदर की तरफ दोनों को माइनस करेंगे, 13 - 6 करेंगे क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा, 13 - 6 करेंगे, ये कितना आएगा 7, ठीक है। इधर 5 बचा होगा तो इधर से कैरी लेना पड़ा, 15 - 9 करेंगे तो 6 बचेगा, इधर 1 बचा होगा लेकिन कैरी लिया होगा तो 11 11 - 2 करेंगे तो 9, तो ये आ गया हमारा 967, ठीक है। अब लास्ट पेयर क्या बचा है यहाँ पे 63। फिर से वही काम की एक ऐसा डिजिट यहाँ पे लेकर चलने वाले जिससे हमें क्या मिल जाए, ये नंबर आ जाए या इससे कम। तो ये अप्रोक्स कितना है 96,000 है, और ये अप्रोक्स कितना है 18,000। तो 18,000 का 5 टाइम्स 90,000 आ रहा है, और अगर 6 टाइम्स करता हूं तो 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स तो ये नहीं जाने वाला, ये जाने वाला है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स करके देखो, अगर मैं 18285 का 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 5 जा 25, कैरी 2 चल रहा है, 5 8 जा 40, और जो कैरी 2 था तो 42 हो गया, कैरी 4 है, 5 2 जा 10 प्लस 4 कैरी तो 14 हो गया, 14 में 1 कैरी आगे पहुंच गया, तो 5 8 जा 40, और जो 1 कैरी था 41 हो चुका। अब 41 का 1 यहाँ पे 4 कैरी पहुंच गया, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो देखो उससे कम ही आया ना ऊपर वाले से, तो कम ही आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, तो ये बना 5। तो इसका मतलब जो हमें ये फ्रैक्शन नंबर गिवन था, फ्रैक्शन नंबर कितना गिवन था, मिक्स फॉर्म में गिवन था, तो इसी फॉर्म में लिखते हैं कि इस नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया फिर डेसिमल में, और जब उसका स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया 9.145। अच्छा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ऐसे, तो ये आया 9.145, लेकिन हमें 2 डिजिट तक लिखना है तो राउंड ऑफ करेंगे। अब राउंड ऑफ करने के लिए ये है यहाँ पे 5, तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करें ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन इससे पहले वाली डिजिट बढ़ेगी 1, लेकिन 1 कब बढ़नी होती है जब ये 5 है 5 से ज्यादा, तो देखो 5 तो है, इसका मतलब ये डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 9.15, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। तो इस फ्रैक्शन का जो 2 डिजिट तक हमारा स्क्वायर रूट आएगा कितना आएगा 9.15। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका 1007 3/4। तो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड नंबर दे रखा है, इसको करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो क्या करेंगे 1007 का करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 1007 को मल्टीप्लाई बाय 4, और जो भी आएगा उसमें 3 ऐड। 1007 का 4 से करेंगे तो ये कितना बनेगा 4028 प्लस 3, तो कितना आ गया भाई 4031। तो ऊपर आ गया 4031/4, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा देखो इसका स्क्वायर रूट में थोड़ा अलग तरीके से भी कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ये पार्ट नंबर सी तुम्हारी बुक का, ठीक है। जो पार्ट नंबर सी है ये कुछ अलग तरीके से कर रखा है, तो मैं इस वाले तरीके भी करा दे रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, पहले 11/9 था, डायनोमीटर परफेक्ट स्क्वायर था, तो परफेक्ट स्क्वायर को 3 का निकाल लिया,
और फिर ऊपर वाले का निकाला देन डिवाइड किया। समझो यहाँ पे कैसे, ठीक है। तो एक तरीका तो भाई यही है जो मैंने अभी तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए ए एंड बी पार्ट, कि इस नंबर को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल नंबर आएगा उसको इतनी तब तक डिवाइड करना है जब तक डेसिमल के बाद 6 डिजिट ना मिल जाए, ठीक है। डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएगी तो फिर तो हमारा जैसे ए पार्ट और बी पार्ट किया वैसे हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे क्या करना है भाई, मुझे इस नंबर का यानी कि जो ये 4031/4 आया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब क्या है, जब किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने का मतलब ये है कि न्यूमेटर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय डेनोमीटर का स्क्वायर रूट। तो जो स्क्वायर रूट है ना, न्यूमेटर और डेनोमीटर पार्ट का अलग अलग हो जाता है। अब देखो भाई 4 तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो आ गया 2, लेकिन 4031 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मुझे डिवीजन मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूं इसमें ये तभी यूज करना जब डेनोमीटर हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर डेनोमीटर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर इस तरीके से करोगे तो डेनोमीटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो न्यूमेटर का अलग फाइंड करने का पड़ेगा, डेनोमीटर का अलग, या फिर ऐसा करो कि डेनोमीटर को परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, ठीक है। तो जो ए एंड बी का है तरीका वही सही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया होता है तो उसका कैसे करना है ये भी देख लो। अब यहाँ पे देखो 2 है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर है ना 4031 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब 4031 का स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो पहली बात तो इसमें डेसिमल लेके आएंगे और डेसिमल के बाद हम क्या लिखेंगे, 6 डिजिट लिखेंगे। अब कुछ भी डिजिट गिवन नहीं था तो 6 लिख दिया हमने, 0 1 2 3 4, अच्छा 6 0 लिखनी है। तो ये 6 0 क्यों लिखी ये बात तो समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखो पेयरिंग करेंगे, ये 31 एक साथ, 40 एक साथ, ये 2 0, ये 2 0 एंड ये 2 0, ठीक है। अब देखो पहला पेयर क्या है यहाँ पे हमारे पास 40, तो एक ऐसा नंबर, ऐसा स्क्वायर नंबर जो 40 से कम हो। तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, तो 6 का स्क्वायर जा सकता है तो 6 6 36, डिजिट 6 आया तो ऊपर 6 आ गया, बाहर की तरफ ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, माइनस के अंदर की तरफ तो ऊपर 4। नेक्स्ट पेयर क्या है 31, तो ऊपर से नोट कर लिया 31। अब देखो फिर से एक ऐसा डिजिट लेकर चलने वाला है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 431 आ जाए या इससे कम। अब यहाँ पे देखो ये जाएगा, अगर मैंने 4 लिया तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, ये जा सकता है 3 टाइम्स, तो ऊपर और नीचे 3 3 3 3 9 हो गया, 3 2 6 एंड 3 1 3, डिजिट 3 तो यहाँ पे 3 आया, बाहर की तरफ ऐड करेंगे 126 बन गया, ठीक है। अंदर की तरफ माइनस करेंगे तो देखो 11 - 9 2, यहाँ पे 2 बचा हुआ, कैरी लेंगे 12, तो 12 - 6 6, तो ये बचा 62। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डेसिमल के बाद 2 0, तो डेसिमल के बाद का एक पेयर नोट करेंगे, और क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। अब फिर से देखो एक ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखने वाला है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6200 आ जाए। तो 6200 कितने टाइम्स आ सकता है, तो देखो ये है 1200 के अप्रोक्स, ये बनेगा 6000, तो 1200 से ये 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 टाइम्स करता हूं तो ये हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। एक बार करके देख लो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा। 5 5 25, 5 6 30 + 2 32, 5 2 10 + 3 13, 5 1 5, तो देखो ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब 5 तो नहीं लेकिन 4 चला जाएगा, तो डिजिट 4 आ गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16, 4 6 24 + 1 25 हो गया, 4 2 8 + 2 10 हो गया, 4 1 4 + 1 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोनों को ऐड, तो ये 4 4 8 6 2 1। इधर क्या करेंगे माइनस, तो देखो ये 0 कैरी लेना पड़ेगा, 10 - 6 क्या 4, यहाँ पे 10 बन चुका था लेकिन उसको एक कैरी दे दिया तो 9 बचा, 9 - 5 करेंगे 4, और यहाँ पे 1 बचा होगा, 1 - 0 1, और ये भी 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 2 0, फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जाए। अब ये कितना है देखो, ये 114,000 है, ठीक है, और ये 12,000 है, तो 12 से 114 कितने टाइम्स आ सकता है, देखो 12 8 जा 96 और 12 9 जा 100, अच्छा 12 8 जा 96, ठीक है, और 12 9 जा 108, तो ये कहीं ना कहीं 9 या 8 टाइम्स तो जा ही सकता है। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, अगर 1 2 6 8 9 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, और जो कैरेट था 80 हो गया, 80 का 8 यहाँ पे, 9 6 जा 54 + 8 62, तो 2 6 यहाँ पे, 9 2 जा 18, 18 + 6 ये हो गया 24 4 2, 9 1 जा 9 2 11,
तो क्या कम आ रहा है, देखो 4201, तो कम आ रहा है 9 पे, इसका मतलब 9 जा सकता है। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया 114,201। इधर ऐड करेंगे 9 + 9 18 हो गया, 8 + 1 9, ये 6, ये 2, ये 1। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, ये 10 - 1 करेंगे 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 - 0 ये 9, इधर 3 बचा होगा, 3 - 2 1, और बाकी ये सब जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जो लास्ट पेयर बनता है 00, फिर यहाँ पे एक ऐसा डिजिट, अच्छा डिजिट यहाँ पे 9 तो 9 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पे एक ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, तो 199 और 00। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 भी लिख दिया तो ये बहुत ज्यादा बन जाएगा उससे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 12698 है, अगर यहाँ पे 1 भी लिया तो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये कितने टाइम जा सकता है भाई, 0 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या बनेगा 0, तो यहाँ पे डिजिट आएगी 0। इसका मतलब 3 डेसिमल तक ये जो 4031 का स्क्वायर रूट था ये कितना आया 63.490। तो हमारा कुछ ऐसे बन गया 4031 की जगह 63 पॉइंट कितना आया था 63.490 एंड डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो 2 3 जा 6, ये 1 यहाँ 3 है, फिर 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 4 14, लेकिन डेसिमल है तो 2 7 जा 14, फिर ये 9, 2 4 जा 8। ठीक है, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, तो कितना आया है 31.745। तो ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट, लेकिन हमें 2 डिजिट तक लिखना है, तो क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो ये डिजिट हमारी 5 है, इसका मतलब ये तो 0 बन जाएगी, लेकिन इससे पहले वाली एक इंक्रीज, तो कितना आएगा 31.75 आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने न्यूमेरेटर का स्क्वायर रूट अलग फाइंड कर लिया और डेनोमिनेटर का भी हमने अलग फाइंड कर लिया, उन दोनों को डिवाइड कर लिया। ठीक है, और डेनोमिनेटर का यहाँ पे अलग फाइंड इसलिए कर लिया क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर था तो आसान था फाइंड करने के लिए, और डिवाइड करना भी आसान था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, या आपको जिस भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप वो चैप्टर कमेंट में लिख सकते हो।